ये एसिड बेस एंड सॉल्ट की तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। पार्ट टू में मैंने आपको जो एसिड हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। आज हम बेसिस के बारे में बात करेंगे कि बेस क्या होते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। बेस क्या है? ऐसी ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, या ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर हमको OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस के अगर हम स्वाद की बात करें तो जो बेस का स्वाद होता है वो बिटर होता है, तीखा होता है, कड़वा टेस्ट होता है और सोपी टू टच होता है, मतलब बहुत हल्के होते हैं। एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर। जैसे हम एसिड को किसी बर्तन में रखते हैं तो उसको खराब कर देता है, इसी तरह से बेस भी क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। एसिड की तरह बेस भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। तो एक्चुअली एल्कलीज होते क्या हैं या स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या हैं? ऐसे बेस जो कि पानी में जब हम उनको डालेंगे तो वो डालने पर पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं OH नेगेटिव आयंस में। तो ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। मान लीजिए किसी बेस के अंदर 10 OH नेगेटिव आयन है और 10 के 10 में वो स्प्लिट कर गया, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। यहाँ LiOH है, NaOH है, KOH है, ठीक है, RbOH है, रुबेडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जितने भी हमारे पास हाइड्रोक्साइड हमने यूज किए हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। इन जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केलीज कहते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग बेस को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिन्हें हम एल्केलीज कहते हैं। तो एल्केलीज और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एल्केलीज क्या होंगे? केवल स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वही एल्केलीज होंगे, सारे बेस एल्केलीज नहीं होते, ठीक है। जो सारे बेस होते हैं वो एल्केलीज नहीं होते हैं, केवल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है केवल वो एल्केलीज हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्केलीज नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे बेस एल्केलीज नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे एल्केली जो है वो बेस हो सकते हैं। मतलब बेस के अंदर तो दोनों तरह के बेसेस आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी आ जाएगा, वीक बेस भी आ जाएगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वही एल्केली बोले जाएंगे, वीक वाले नहीं बोले जाते, ठीक है। तो बेस की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो कि हमको OH नेगेटिव आयन देता है, चाहे वो कम आयन दे रहा है चाहे वो ज्यादा आयन दे रहा है, तो दोनों ही केसेस में वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। लेकिन बेस कहलाएगा, लेकिन अगर वो चाहे कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है, पूरी तरह से टूट जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या कहलाएंगे? एल्केलीज कहलाएंगे। तो यहाँ अगर एक चीज हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज आयोनाइजेशन, तो आप बताएंगे वह प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे कि हमने एसिड में एक टेबल की थी कि लिटमस पे एसिड का क्या इफेक्ट होता है लिटमस पेपर पे, उसी तरह से अब हम बेस के बारे में देखेंगे। तो जो लिटमस है, लिटमस जैसे मान लीजिए आपके पास ब्लू लिटमस है, तो ब्लू लिटमस को अगर आप ब्लू लिटमस का एक्चुअल कलर ब्लू ही होगा, तो अगर आप उसको बेस में टेस्ट करना चाहोगे तो बेस में वो किसी तरह के टेस्ट को नहीं देता है। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर है और उसको आपने अननोन सोल्यूशन डाला उस रेड लिटमस के ऊपर, पेपर के ऊपर, और अगर वो ब्लू हो गया, तो जो अननोन सोल्यूशन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। टर्मरिक है, इसका एक्चुअल कलर येलो होता है, लेकिन अगर कोई अननोन सोल्यूशन है
उसके अंदर अगर हमने टर्मरिक डाल दी और उस टर्मरिक का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया, तो जो अननोन सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी तरह रेड गैबेज का जो जूस होता है वो रेड होता है, लेकिन अगर हम इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में किसी सोल्यूशन में डालते हैं और अगर उसका कलर ग्रीन हो जाता है तो वो फिर बेस हो जाएगा। तो इसी तरह से लाइट पिंक का कलर बेस में कैसे चेंज होता है, ग्रीन के फॉर्म में, ब्लू का कैसे चेंज होता है पिंक के फॉर्म में। तो ये कुछ कलर्स हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज हम बेस की अगर देखें तो अगर हम किसी बेस का रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। दूसरा रिएक्शन है कि अगर किसी बेस का रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, किसी मेटल से कराते हैं, तो जैसे किसी एसिड का रिएक्शन मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती थी, उसी तरह से किसी बेस का रिएक्शन अगर हम मेटल से कराएंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। रिएक्शन विद बेस का रिएक्शन अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराएं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल अगर हमारे पास क्या है और ओ से जुड़ा है, तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है और ओ हमारे पास ऑक्साइड हो गया, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन CaOH के ट्वाइस से कराएंगे तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, मतलब सॉल्ट और वाटर बना लेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्म में लिख रखे हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि व्हाई डज द स्टेन ऑफ ए करी, करी मतलब कोई ग्रेवी या जो हम स्पाइसी सब्जी बनाते हैं, रसेदार सब्जी बनाते हैं जिसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसकी जो करी है अगर वो हमारे कपड़े पे गिर जाती है तो वो क्या हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है जब हम उसको, वो साबुन के कांटेक्ट में आती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो साबुन हमारे पास क्या होता है, का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, और जो सब्जी होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, हल्दी पाई जाती है, हल्दी का कलर येलो होता है। तो अभी आपने देखा कि येलो कलर को बेस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेडिश ब्राउन में, इसलिए वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्सेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे गलती से एक बार मान लीजिए हम किसी पार्टी में गए तो हमने वहां बहुत ही स्पाइसी खाना खा लिया, ठीक है, तो उसमें हमारे पेट में जलन सी होने लगती है, तो उस केस में हम इनो ले लेते हैं या फिर खाने वाला सोडा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, एंटासिड्स होती हैं। जैसे खाने वाला सोडा है, कैलामाइन सोल्यूशन है, बेकिंग सोडा है, आपके पास इनो है, लिम्का है, ये सब एंटासिड्स होते हैं। तो ये एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि जब आपको आयन बाइट होती है, मतलब चींटी काटती है, तो हम कैलामाइन सोल्यूशन क्यों लगाते हैं। तो जब चींटी काटती है तो उस केस में वो हमारे स्किन में क्या करती है, एसिड को रिलीज कर देती है, और जब वो एसिड को रिलीज करेगी तो उससे हमको क्या होती है, पेन होता है, जलन महसूस होती है। तो जब हम कैलामाइन सोल्यूशन उसके ऊपर लगाएंगे, कैलामाइन क्या होता है, एक बेस होता है, तो वो इस एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल बना देता है, और जब वो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा तो हमको अच्छा महसूस होगा। तो ये है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स को देता है, अलग अलग ऑर्डर्स को देता है, सॉरी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गया। आर द मेटेलिक ऑक्साइड्स और एसिडिक और बेसिक। तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, इसको आपको बताना है। तो मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए मेटेलिक ऑक्साइड की मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने N2O लिख लिया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ले लिया। तो सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो अब क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या हो गए, NaOH क्या है, OH लगा हुआ है, CO बेस हो गया। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। तो हमने यहाँ देखिए एक क्या किया है, एक मेटेलिक ऑक्साइड को लिया है। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेंगे, अगर उनका हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। तो इसको हमने देखो रिएक्शन से जस्टिफाई कर दिया, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका मतलब ये बेसिक ऑक्साइड होगा। तो बेस का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो H2 और O मिलकर के H2 बना लेगा और CuCl2 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आपको
यहां पर यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 टेस्ट ट्यूब. You are provided with 2 test tube. One of them contain water and other contain an antacids and acid. आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, जिनमें से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास क्या है, पानी है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, एसिड है. हाउ विल यू फाइंड आउट विच टेस्ट ट्यूब कंटेन डिस्टिल वाटर एंड विदाउट टेस्टिंग द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब? हमें उसके जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कंटेंट्स हैं उनको चखना नहीं है, बिना चखे हमको बताना है कि कौन सा हमारे पास पानी है और कौन सा हमारे पास एसिड है. तो हम क्या काम करना है, करेंगे हम उस ब्लू लिटमस जो है, वी नो दैट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन. जो ब्लू लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं. लेकिन जो हमारे पास डिस्टिल वाटर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर. तो हम क्या करेंगे, दोनों ही जो हमारे पास लिटमस पेपर होगा, चाहे रेड लिटमस पेपर हो चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो, तो हम उसको डालेंगे. तो अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो मतलब वो दिया गया सब्सटेंस हमारे पास क्या है, एसिड है. अगर अदरवाइज वो एसिड नहीं है. ठीक है. और पानी वाले सोल्यूशन में अगर हम उसको मिलाएंगे तो पानी वाले सोल्यूशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वाई ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट शो एनी चेंज इन द सोल्यूशन ऑफ ड्राई HCl. तो जब ड्राई HCl है तो ड्राई HCl के अंदर H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे, और जब H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे तो वो अंदर से अपने क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा. एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा तो लिटमस पेपर का कलर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा. अगला है, वाई ए सोल्यूशन ऑफ HCl in water conduct electricity but that of glucose does not through contain. ठीक है. यहां देखो HCl के अंदर भी H है और ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन HCl क्या करता है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है लेकिन ग्लूकोज नहीं करता है. तो ग्लूकोज इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो ग्लूकोज HCl के अंदर तो H पॉजिटिव आयंस निकल जाते हैं, और जब H पॉजिटिव आयन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा. लेकिन जो ग्लूकोज होता है ये आयनाइज नहीं होता है क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड का होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं. हाउ डज H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट इन वाटर? H पॉजिटिव आयन पानी में कैसे एग्जिस्ट करता है? तो H पॉजिटिव आयन जो होता है वो प्रोटियम आयन के फॉर्म में पानी में एग्जिस्ट करता है. H3O पॉजिटिव के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. जब H पॉजिटिव आयन इसका पानी में मिलाओगे तो ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा और प्रोटियम आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा. अगला है, टेंसिड Cu वेसल begins साइन व्हेन रब्ड विद द लेमन. वाई? कहता है कि कोई टर्निश है, मतलब गंदा सा कोई कॉपर का वेसल है, जब उसको नींबू से साफ करते हैं तो बहुत क्लीन हो जाता है. तो क्या कारण है भाई? उसका कारण है कि जो कॉपर होती है, कॉपर कॉपर के ऊपर एक कॉपर की लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की. और हम जानते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो मेटेलिक इन नेचर होता है. तो जब वो क्या करेगा, कोई मेटल हमारे पास एसिड से रिएक्शन करेगा, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो जब वो बेसिक सब्सटेंस एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बना करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और वो क्लीन जो यूटेंसिल होता है कॉपर का वो साफ हो जाएगा. While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to the water and not water to the acid? कहता है जब एसिड को हम क्या करते हैं, हल्का करते हैं, तो हमें क्या काम करना चाहिए, हमें जो है एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमको पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए. तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जो एसिड होता है वो ऑलरेडी अपने अंदर से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शो करता है, मतलब अपने अंदर से ऑलरेडी हीट को निकालता है. तो जैसे ही अगर आप उसके अंदर पानी मिलाओगे तो वो पानी तुरंत हॉट हो जाएगा, और जो उसके स्प्लैशेस होंगे वो आपको बर्न कर सकते हैं. लेकिन अब उल्टा सोचते हैं कि अगर हम पानी के अंदर एसिड को मिलाएंगे तो पानी ठंडा होता है, और जब उसके अंदर एसिड जाएगी
तो उस पानी को गर्म होने में, वो एसिड पानी को गर्म करने में थोड़ा समय लगाएगी। तो जब थोड़ा समय लगाएगी तो उस केस में ये जो स्प्लैशेस से जो हमारी स्किन भरने का जो इवेंट होता है, जो खतरा होता है, जो सिचुएशन होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अभी कैलामाइन सोल्यूशन और आंट बाइट वाला मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है कि जो आंट बाइट होती है उसके अंदर क्या होती है, फॉर्मिक एसिड होती है। तो जब वो हम उसको छेड़ते हैं या वो हमको काट लेती है तो वो हमारी स्किन पे फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। अब ये जो फॉर्मिक एसिड जब रिलीज होती है तो जब हम इसके ऊपर कैलामाइन सोल्यूशन लगाते हैं तो वो कैलामाइन एक बेस होता है, वो इस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको अच्छा फील महसूस होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पूरा एसिड और बेस के बारे में अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।